मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के थाना अदलहाट अंतर्गत अचीतपुर गांव में बजरंगी लाल चौरसिया पुत्र छेदीलाल ने कुछ भूमाफियाओं पर अपनी पैतृक जमीन हड़पने की नीयत से कब्जा नहीं करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि फर्जी बैनामे के आधार पर उनकी भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और उनके रास्ते को भी बाधित कर दिया गया है। बजरंगी लाल चौरसिया ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि भूमाफिया प्लाटर्स के साथ मिलकर उनकी आवासीय और सहनीय भूमि को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में तहसील दिवस पर भी प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन अब तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। पीड़ित का आरोप है कि राजस्व कर्मियों की लापरवाही और हिलावाली के कारण इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पैतृक भूमि पर अवैध कब्जे का प्रयास। पीड़ित के अनुसार वह आराजी नंबर 328 ख 0.088 हेक्टेयर, 328 घ 0.038 हेक्टेयर और 327 0.051 हेक्टेयर, कुल लगभग 0.177 हेक्टेयर, लगभग 14 बिस्वा संक्रमणीय भूमिधर के रूप में काबिज हैं। यह भूमि उनके पूर्वजों से प्राप्त हुई है और वे वर्षों से इस पर आवासीय और सहनीय रूप से रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि भूमाफियाओं की नीयत खराब होने के बाद उन्होंने उनकी ही आराजी वाली जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है और विरोध करने पर उन्हें जान से मारने और पीटने की धमकी दी जाती है। न्याय के लिए दर-दर भटके पीड़ित। मीडिया टीम द्वारा पूछे जाने पर कि उन्होंने कहां-कहां न्याय की गुहार लगाई है, बजरंगी लाल चौरसिया ने बताया कि उन्होंने थाने से लेकर उपजिलाधिकारी कार्यालय तक कई बार प्रार्थना पत्र दिए हैं, लेकिन भूमाफियाओं के रसूख के आगे किसी की नहीं चल रही है। हताश और निराश पीड़ित ने अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच कराए जाने और दोषी भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है, ताकि उन्हें अपनी पैतृक भूमि पर पुनः अधिकार मिल सके और वे सुरक्षित रह सकें। आप अपना नाम बताइए। बजरंगी लाल चौरसिया। पिताजी का नाम? छेदीलाल चौरसिया। ग्राम सभा? अचीतपुर। थाना कौन सा लगता है? अदलहाट। तहसील? चुनार। जिला? मिर्जापुर। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या यही है कि जो है कि चकाउट की भूमि है पूरी। 1960 से लेके 1960 के आसपास जो चकबंदी हुआ उसमें भी नहीं इसका सीमांकन हुआ। 2002 के आसपास जो सीमांकन हुआ उसमें भी चकबंदी प्रक्रिया से बाहर रहा। अब न जाने किसके आदेश से प्लाटिंग वाले जो है कि हमारा भी ज़मीन जो है कि कब्जा कर लिए नाप के और आने जाने के लिए रास्ता भी अवरुद्ध कर दिए। और हमारे समझ में नहीं, देखिए तहसील दिवस पे गए, तहसील दिवस में कोई सुनवाई नहीं हुआ। कितनी ज़मीनें आपकी है? ज़मीन 4 गाटा है। लगभग रकबा में बताइए, बिस्वा में? लगभग वही 17 बिस्वा के आसपास है। तो क्या आपकी ज़मीन किस साइड है और प्लाटर किस साइड जो है लेन देन करके आपको रास्ता वगैरह अवरुद्ध किए हैं? हमारा पूरब साइड में ज़मीन है जो है कि हमारे ज़मीन से बीचों बीच रास्ता बना दिए हैं और फिर कह रहे हैं कि ये भी ज़मीन आपका नहीं है और जो थोड़ा है जैसा कि देखने को मिल रहा है कि आपके हाथ में एक तहसील दिवस हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, क्या आपने इस संदर्भ में तहसील दिवस या फिर थाने चौकी कहीं प्रार्थना पत्र पूर्व में दिया है? हाँ, तहसील दिवस में दिए थे। तो जो है कि एडीएम साहब, ये देखिए जो है कि रसीद है तहसील दिवस का 1/2/2025 जी। तो क्या हुआ इसमें क्या आपकी सुनवाई हुई? इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। इसमें सुनवाई एडीएम साहब को दिए। एडीएम साहब ने छोटे अधिकारी को लिख दिए, तो वो छोटा अधिकारी लिख दिया चौकी पर गए। हमारा बुलाहट हुआ तो हम वहाँ पर गए, तो उन्होंने बोला कि ये तो राजस्व विभाग का मामला है, राजस्व विभाग देखे, हम क्यों देखे? तो हम बोले कि सर ये तो आपके पास आएगा तो आप ही कुछ लिखिए। अब आप चाहते क्या हैं ये बताइए? अब यही चाहते कि हमारा ज़मीन हमें दिलाया जाए और हमारा रास्ता दुरुस्त कराया जाए। आप अपनी लीगल ज़मीन को, नंबर की ज़मीन को चाहते हैं?
जी। और आप शासन प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि जो मेरा है लीगल, जो मेरा ज़मीन है उसको हमें दिलाया जाए। जी। आपका यही निवेदन है। जी। जमीन है वो कितना भी से काबिज हम लोग हैं। हम लोग लगभग 2 साल, मतलब हमारी 5 पीढ़ी इस पर चली आ जा रही है लगभग। लोग बता रहे हैं कि नंबर आपका कितना है उतना ही लीजिए। धन्यवाद।